नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। ड्यू टू हैवी वेट जो रिजल्ट थे उसकी वजह से आज आपको काफ़ी अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिला था। मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, वहाँ से एक अच्छा सा गिरावट आया, फिर से रिकवर किया, साइडवेज हुआ और लास्ट में एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा लास्ट जो वीकेंड में मैंने अपडेट किया था, वहाँ पे आपको बताया था कि जो वीकली चार्ट है जहाँ पे आपको थ्री कैंडल जो मिले हैं उसमें आपको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक बाउंस आएगा जो हमने यहाँ पे देखा। और हमारा व्यू था कि जब तक इसके ऊपर है यानी कि 824 के ऊपर है हमारे लिए एक बाउंस आ सकता है। आज का लो है 24,882 और वहाँ से हमने एक अच्छा सा बाउंस भी देखा। अगर आज के चार्ट की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक की, मैंने जो स्टार्टिंग में ग्रुप में जो शेयर किया था वहाँ पे लेवल के बाद में जो भी आज इम्पोर्टेंट स्टॉक थे और उसका चार्ट शेयर किया था। पर जो व्यू था कि अगर इफ रिजेक्शन नियर 25,02230 कैन सेल निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे उनको बोला कि हाफ आप बुक कर सकते हो, बाकी आप टीएसएल कर सकते हो। सेकंड बेस्ट था। मैंने यहाँ पे पुट जो एक सजेस्ट किया था कि अगर आपको पुट यहाँ पे लेना है तो कब ले सकते हो, जो है रिस्क लेना है तो 80 टू 200 का पुट ध्यान में रखना। 240 के 8 के ऊपर जाना है, 30 पॉइंट का रिस्क रहेगा। इसने हाई लगाया था करीबन 335, परफेक्टली 90 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिला था। जो चार्ट में हमें यहाँ पे देखना था कि जो स्टार्टिंग में आईसीआई बैंक ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, उसी के ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ और कंटिन्यूएशन ऊपर गया। ये पॉइंट के आसपास ट्विजर बना था, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ और बाद में वापस उसी जगह पे आ गया। एचडीएफसी बैंक में सपोर्ट था, वहीं से हमने यहाँ पे ट्विजर बनता हुआ देखा और फिर उसी लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। रिलायंस में ये था यहाँ पे, अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा तो डेली चार्ट में जो ये रेक्टेंगल बना था वो हमारे लिए सपोर्ट का यहाँ पे था। अब इसने जाके यहाँ पे लोअर एंड पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, तो आने वाले दिन में देखते हैं ये किस हिसाब से ट्रेड करता है। बाकी यहाँ पे देखें तो निफ्टी में ये सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन दिया, लो लगाया और वापस वहीं पे आके कंसोलिडेशन किया हुआ है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारा ये जोन था जहाँ पे हमें सपोर्ट लेना था। परफेक्टली देखे तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस किया था वहाँ तक आया, फिर से इसने यहाँ पे रिवर्सल लिया और जैसे ही हमने प्रीवियसली हाई का यानी कि आज के हाई के ऊपर हम निकले, यहाँ से कंटिन्यूशन जाता हुआ दिखा। अब यहाँ पे 56,900 पहुँच चुके हैं, जो सपोर्ट था अभी और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। हायर एंड पे यहाँ पे देखना है कि कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पैटर्न हमारे पास है नहीं यहाँ से आप कह सकोगे कि हाँ इस लेवल से या ऐसे पैटर्न पे हम इसी हिसाब से चल सकते हैं। क्योंकि ये जो फॉल आया हुआ है हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा, अब ये वापस हमने जो लास्ट टाइम बनाया था ये वाला, अब आपको यहाँ पे फिर से चेंज करके यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट हाई था। फिबोनाची अगर यहाँ से करते हो आप, तो ये जो आपका फिबोनाची है 50% के ऊपर है, तो आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी सही चला था। सेंसेक्स में आप देखो कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे भी अगर ऊपर से आप ट्रेंड लाइन करते हो तो यहाँ पे आपको सही नहीं बैठेगा, क्योंकि उस जगह पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, तो आपके लिए ये पॉइंट था यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब जाके ब्रेकआउट हुआ है, पर क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं वो कल पता चलेगा कि हम यहाँ पे कहाँ पे ओपन होते हैं। इसका जो सपोर्ट था सही था, यहीं से हमने रिवर्सल लिया हुआ है। इसका जो सपोर्ट है 538 है, तो हमारा आज का जो लो है 81,518 के आसपास है और हमने यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है। कल इस अभी क्या हो गया है यहाँ पे, ये पॉइंट पे जिन्होंने सेल किया है 82,700, नीचे में यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है, अब इनके लिए यहाँ पे बेस्ट है कि ये अगर साइडवेज हो जाए, और पॉसिबल भी है क्योंकि अगर यहाँ पे आपको दोनों साइड हायर प्रीमियम मिल चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे साइडवेज लेके दिन खत्म कर सकते हो। प्रीवियसली भी यही हुआ था, 82,600 के आसपास ट्रेड किया और धीरे धीरे आके 82,200 के आसपास क्लोज हुआ था। तो कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सेंसेक्स के लिए। और यहाँ पे हम डेली चार्ट देखते हैं और बाद में हम समझते हैं कि डेटा क्या कहता है और हमें किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब मेरे लिए ये लेवल मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कैंडल जो आप देख रहे हो क्या बुलिश है कि यहाँ पे बेरिश है, कमेंट में ज़रूर लिखना आपने पहले जब देखा इसको क्या समझे थे।
तो मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट लिख दिया होगा कि ये यहाँ पे आपको किस हिसाब से दिख रहा है। पर ये जो कैंडल है पूरा न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है, अगर यही चीज़ आपको लोअर एंड पे बनता, यानी कि 24,700 के आसपास, तो एक आप बुलिश कैंडल कह सकते थे। बेरिश होता है कब? जब आप यहाँ पे ये पॉइंट पे आसपास। अभी ये पूरा न्यूट्रल है, एक बाउंस है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक अच्छा सा गिरावट देखा था। इसके आगे हमें फॉलोअप चाहिए। फॉलोअप किस हिसाब से हो सकता है कि अगर समझो हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं और कल का क्लोजिंग आपको मिल जाता है वापस 25,200 के आसपास, तब ये जाके यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली जो सेलिंग था उसको हमने यहाँ पे कवर करके वापस हम हायर एंड पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जितना इस टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, एक अच्छा सा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो कल का भी एक्सपेक्टेशन वही रहेगा। 25,020 के ऊपर जब तक रहेगा, हायर चांस रहेगा इसमें 25,120 से लेके 170 के बीच में ये टाइम स्पेंड कर सकता है। नेगेटिव अब ये तभी होगा जब आप वापस 25,020 के नीचे क्लोज करने लगोगे। बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक जाने के लिए, जिसका लेवल है 57,160, जो आपका एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो कल गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, जैसे ये 56,980 के ऊपर सस्टेन करेगा, 200 पॉइंट का ऊपर आपको मूव देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा। शॉर्ट कब करना है? जब हम यहाँ पे वापस 56,700 बाय एनी चांस अगर आप नीचे खुलते हो, सस्टेन करना कर जाते हो, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा। नहीं तो अभी ऐसा कोई कैंडल नहीं है, ना तो कोई पैटर्न है जहाँ पे आप बेरिश हो सकते हो। ब्लाइंडली बेरिश नहीं होना है, आपको सेटअप मिलता है तो ट्रेड लेना है। बेरिश में पैसा अच्छा बनता है, पर सही जगह पे शॉर्ट करोगे तो अच्छा मिलेगा पैसा। सेंसेक्स की एक्सपायरी में सिमिलर है। ये जोन था जहाँ पे हमने लास्ट टाइम कंसोलिडेशन किया, एक ब्रेकडाउन दिया। अब ये फेक कब काउंट होगा? आप जब यहाँ पे 82,700 के ऊपर क्लोज करोगे। कल क्या पॉसिबल है? कुछ भी हो सकता है। पर हमारे लिए जो जिस हिसाब से कैंडल है, यहाँ पे आपको वही ध्यान में रखना है कि ये एक डोजी कैंडल भी यहाँ पे बना सकता है। तो मेरा व्यू क्या रहेगा कि मेरा फर्स्ट व्यू रहेगा कि ये 82,200 को कैसे रिएक्ट करता है। काफ़ी सारे शॉर्ट थे वो इसी लेवल के आसपास थे। तो अगर 82,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला अटेम्प्ट होगा 400 और सेकंड होगा 600। हायर चांस है अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट देते हैं तो 600 के आसपास एक्सपायरी हो सकता है। ब्रेकडाउन में आपको यहाँ पे अगर समझो कि आप मॉर्निंग में ओपन होते हो 82,300, पहले ही हाफ एन आवर में आप आ जाते हो 82,100, हायर चांस रहेगा एक्सपायरी बिलो 82,200 रहेगा, और धीरे धीरे करके एक अटेम्प्ट भी कर सकता है वापस 81,900 81,800 तक का। डेटा की बात करें तो काफ़ी अच्छा सा पुट हमको शॉर्ट होते हुए देखने को मिला है। अनवाइंडिंग में हमें कॉल साइड देखने को मिला, अभी भी 25,000 पे आपको 42 जो लैक है वे देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको जो मॉनिटर यहाँ पे करना होगा वो रहेगा 25,200 का, जो अभी 25 लाख है। ये इंक्रीज होता है तो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। नीचे के लिए 25,000 इंपॉर्टेंट रहेगा कॉल की साइड। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स का जो डेटा है सिमिलर, यहाँ पे भी पुट काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट हुआ है, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 82,200 का लेवल एंड 82,600। मैं कल मॉनिटर करूँगा यहाँ पे 82,600 का कॉल, जो अभी करीबन 75,000 है। ये अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, साथ में यहाँ पे अनवाइंडिंग होता है 82,200, 82,000 एंड 82,100, ये तीन में अनवाइंडिंग होता है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल बाय करना पसंद करूँगा। क्यों कॉल बाय? क्योंकि यहाँ पे आई भी बहुत कम है, तो एक बायर को अच्छा सा पैसा मिल सकता है। अनलेस यू शॉर्ट 82,600 पुट, ये दो सिनारियों में ही पैसा बनेगा ड्यू टू लो आईवी, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ग्लोबल क्यूज अभी देखें तो 165 पॉजिटिव है। बाकी जो भी बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स चढ़ा था उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है, क्रूड में भी प्रॉफिट बुकिंग है। ओनली यूएसडी आईएनआर में आपको थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल रहा है। बाकी इंडिया विक्स भी कम हुआ है, तो कम प्रीमियम पे अभी मिल रहा है, लो आईवी पे है। एक स्पाइक मिल सकता है डायरेक्शन के लिए। 15 मिनट में हम इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं किस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे समझो कि आप यहाँ पे गैप अप ओपन होते हो। गैप अप के लिए ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ओपन इक्वल टू हाई बना था 24,144। अगर उसके ऊपर ओपन होते हो तो फिर ये सपोर्ट का काम कर जाएगा और अटेम्प्ट करेगा
25 210 25 230। तो अगर ओपन होता है तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वहाँ पे शॉर्ट मत करना। शॉर्ट के लिए अभी लेवल है जो वो 25,020 है, उसके नीचे ही शॉर्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे। आपका शॉर्ट बनेगा ये लेवल के नीचे ही, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ये लेवल। तो एक अच्छा सा अपटिक मिल सकता है, जो हम फ्लो में चल रहे हैं वहाँ पे ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी में जो हमारे लिए यहाँ पे ये हर्डल था उसी के आसपास है। तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा ना, वो ये जोन है जहाँ पे हमने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे देखो ये सब, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा ये लेवल। जब तक ये लेवल के ऊपर है हमें यहाँ पे, सॉरी ये लेवल, जब तक ये लेवल के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना है। विद एनी चांस आप अगर डिप मिलता है 800 के आसपास आके होल्ड करता है, यहाँ पे एक बाय का मौका मिल सकता है। टारगेट आपका 57 160 180 होना चाहिए। गैप अप इस जगह पे हो जाता है तो फिर वेट करना, क्योंकि यहाँ से एक फेक मूव देके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वापस 57,000 के आसपास, और आप कल का दिन उसी के लेवल के आसपास आप स्पेंड होते हुए देख सकते हो। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है जो हमारा ओपन इक्वल टू हाई बना था 82 340। विद एनी रीज़न इफ़ यू ओपन अबोव 83 340 तो शॉर्ट मत करना, ये कंटिन्यूशन कर सकता है 82 600 82 700 के लिए। अगर समझो हम यहाँ पे इसी लेवल पे ओपन होते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो हायर चांस है कि आपका यहाँ पे एक्सपायरी होगा वो 82 200 के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।